राम राम में दोस्तों। एक तो कई दिन लगे दूसरों को समझाते समझाते खुद ही बीमार हो गए थे, लेकिन अभी आराम है इसलिए करते हैं। ये बातें बाद में करते रहेंगे। सबसे पहले तो भाई जो लहर चली हुई है गठबंधन की उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर भी वो गए हैं, जितनी भीड़ आई है, लेकिन भीड़ आना एक अलग चीज हो है, भीड़ को वोटों में बदलना दूसरी चीज हो है। क्योंकि इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि हिंदू मुसलमान चल जाए, जातिवाद चल जाए। पहले करते रहे, जिन्ना जिन्ना करते रहे, लोगड़े रहे गन्ने गन्ने के ऊपर। उनकी वो फिल्म भी फेल होगी। फिर इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की सोची, चौधर का मामला उठा दिया। तो उसके बाद किसानों का जैसे ही मसला आता है ये लोग फेल हो जाते हैं। किसान का मेरे का इनके पास कोई तोड़ तो है नहीं, और वहीं पे ये लोग फेल भी होते हैं। अच्छी चीज है। लेकिन अभी कल परसों फिर एक नई फिल्म चलाई गई है, वो हिजाब हिजाब का कुछ करके आपने देखा होगा। पूरा का पूरा स्क्रिप्ट मामला था, वो वीडियो पहले लगाया गया है। वो लड़की है, वो भी जिसको पता है जहां से भी नागपुरी संतरों की है, वो खुद भी है। अगर आपको इतना हिजाब का मामला उठाना है तो उसी कॉलेज के अंदर तिरंगे को उतार के भगवा फहराया गया है। ये दिखाया क्या उन लोगों ने? क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं था? ये लोग कुछ भी दिखाते हैं, आप उसको देख के उसमें लग जाते हो। आपका ध्यान होना चाहिए अभी अपने चुनाव के ऊपर। चुनाव शुरू है, वोटिंग शुरू है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये सबको पता है, इनको चाहिए उत्तर प्रदेश कैसे भी चाहिए। आपका ध्यान भटकाना है, कैसे भी भटक जाए आपका ध्यान। वो ध्यान भटकाने के लिए ये लोग तरह तरह की फिल्में चलाते हैं। आपको ध्यान नहीं हटाना अपना। सबसे पहली बात, अपने अपने बूथ मजबूत करो। जो आपके आसपास के जितने भी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपाहिज हैं, या और जो असमर्थ हैं जाने में, बूथ तक जाने में, उनको बिठा के लेके जाओ अपनी बाइक पे, अपनी गाड़ी में, कैसे भी बैठा के लेके जाओ। उनका वोट डलवा के आओ, साथ ले जाके वोट डलवाओ। कोई अधिकारी भी मना नहीं करेगा। अगर आप किसी अपाहिज को, अपंग को या बुजुर्ग को ले रहे हो ना, साथ ले जाके वोट डलवाओगे, कोई मना नहीं करेगा। विशेष तौर पर ध्यान रखना इस चीज का। अब असली लड़ाई शुरू भाई। अभी तक चलो ठीक है, रैलियां हो रही थी, भीड़ आ रही थी, सब चल रहा था, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू है। क्योंकि अब वोटिंग है। उनको वोटों में बदलना, तब हम मान जाएंगे। मानते हैं एक तरफा लहर चली हुई है, गठबंधन की लहर चली हुई है, जयंत चौधरी की तो चली हुई है, सबको पता, उसका तो कहने की जरूरत नहीं। क्योंकि इस बंदे ने भाई अपना पूरा योगदान दिया था, किसान आंदोलन में भी दिया था। हाथरस में जाने को आपने जो दलितों की लड़की के साथ हाथरस में लाठियां भी खाई थी, ग्राउंड के ऊपर काम किया है, उसका इसको फल मिलना चाहिए। लेकिन वो फल जब मिलेगा, जो आपको एक बात बताई थी ना, वो बात अब लागू होती है कि बच्चा बच्चा जयंत बनकर लड़ेगा। वो बच्चा बच्चा जयंत बनकर इसलिए लड़ेगा कि सब ने ये सोचना मैं खुद ही जयंत हूं, मैंने वोट डलवा के आनी है। आप जो 14-15 साल के बच्चे, उनकी वोट नहीं होती, लेकिन अपने जो बुजुर्ग हैं उनको तो लेके जा सकते हो आप। उनको लेके जाओ पोलिंग बूथ तक, उनकी वोट डलवा के आओ। वोट डलवाओ उनकी। नहीं तो वोट नहीं डलवाओगे ये तो वोट भुगत देंगे। इनका तो भुगतने का तरीका सबको पता जो भी है, लेकिन वोट डलवाओ भाई। अब आ गया वोटों का समय, और वोट की चोट जो इनको मारी जाएगी ना, वो सबसे बड़ी चोट होगी। अभी तक ठीक है, सब अच्छा चल रहा था, रैलियां भी हुई, सब कुछ है। इनकी रैलियां सभी फ्लॉप हुई। इन्होंने इल्जाम भी खूब लगाए हैं। छपरौली में भी कल रात पूरा हंगामा किया इन लोगों ने, एक तरफा पुलिस कार्रवाई की है। ये बदले बाद में लिए जा सकते हैं। अभी 10 मार्च तक अगर एक भी बंदे ने थोड़ी सी भी पलक झपका दी, ये वहीं पे खेल जाएंगे। ये ध्यान रख लेना। 10 मार्च तक की लड़ाई है ये। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक एक एक बंदा जागरूक रहेगा। अपना समय बदल लो भाई, इतने समय तक आप ड्यूटी दोगे, इतने समय तक मैं दूंगा। जागरूक रहना है। ये कहीं पर भी घपला करेंगे। चलो हम बोलते हैं भाई, कुछ लोग बोले थे ईवीएम का, चलो कोई मैटर नहीं, लेकिन रखवाली करनी पड़ेगी। पेटियां बदली हो जाती हैं, ईवीएम हैक नहीं तो पेटियां बदली हो जाती हैं। वो पेटियों की रखवाली करनी है, ये ध्यान रखना। और उससे भी बड़ी बात की वोट डलवानी है। वोट की चोट जब होगी, जब आप लेके डलवाओगे, अपने साथ लेके जाओगे, अपने बुजुर्गों को, अपने जो साथी है, अपंग है, अपाहिज है, उनको लेके जाओगे, वोट डलवानी है। अगर आप ये सोच कर लड़ोगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दे दी, आप खाली नारे लगाने में सोच रहे हो जीत मिल जाएगी, नारे लगाने में जीत नहीं मिलती दोस्तों। नारे लगाने में कोई जीत नहीं मिलती। और आज तो वैसे भी जयंत चौधरी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन का तोहफा दो आप 10 मार्च को। 10 मार्च को गठबंधन की सरकार आएगी, उनको उनके जन्मदिन का तोहफा मिल जाएगा। हम मुबारकबाद बोलेंगे, 10 मार्च को बोलेंगे। लेकिन अभी मेहनत करनी है उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे को। हर बच्चे बच्चे को यह मेहनत करनी है कि हमारा कोई साथी छूट ना जाए बगैर वोट डाले। 100% पोलिंग होनी चाहिए आपके गांव के अंदर। अगर आप इतनी ही लहर दिखा रहे हो ना, एक भी गांव के अंदर से ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे 70% पोलिंग हुई, 60% हुई। 100% पोलिंग कराओ, तब हम मानेंगे लहर है। नहीं तो ये सब चीजें ना लहर है ये। अभी वोटिंग का समय है ना, तो कोई इतना वो प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। लेकिन वोट डालो, शांतिपूर्वक चुनाव होना चाहिए। और वोट की चोट ऐसी मारो, साइलेंट चोट, जो इनकी समझ में आए कि हाँ हमने ये अत्याचार किए थे।
ये सबको पता है बीजेपी ने अत्याचार किए हैं। बागपत के कारोबारी ने भी लाइव आकर जहर खा लिया, पति पत्नी ने। बड़ी गलत चीज है, खाना नहीं चाहिए था उनको जहर, संघर्ष करना चाहिए था। जीवन संघर्ष का नाम ही जीवन है भाई। अगर वो संघर्ष करते तो अच्छी चीजें, टोटा नफा ये सब आनी जानी चीज है, चलती रहती है। लेकिन उस भाई ने जहर खाया, उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, वो अभी जिंदा है। भगवान करे वो ठीक ठाक हो जाए, जैसे भी जो भी। पत्नी तो भाई गई भगवान के पास। गलत है ये। आप ये देखो बीजेपी पार्टी से ही है, कारोबारी था छोटा, कितना नुकसान किया होगा। आपको बार बार बता रहे हैं कि छोटे कारोबारियों को, किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, नौकरियों को ये खा गए, देश की संपत्ति को ये बेच गए। छोटा क्या भाई इन्होंने? कुछ छोड़ रखा है जो अपने बच्चों का गुजारा कर सको? कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर दोबारा फिर सत्ता में आ गए ना, तो मैंने बताया था ना, अपने केले के पेड़ लगा लेना घर के बाहर और पत्ते लपेट का गुजारा करोगे। कपड़े खरीदने के पैसे नहीं छोड़ेगा, बचे भी नहीं। ये क्या छोड़ेगा? बचेंगे नहीं तुम्हारे पास है, क्योंकि हालत ही ऐसी कर देंगे ये लोग तुम्हारी। अगर इस हालत से बचना है, अब समय आ चुका है। उठो, एक दूसरे साथी को जागरूक करो, फोन करो, बताओ एक दूसरे से। आस पड़ोस में जहां पर भी वोटिंग चल रही है, भाई फलाना तो नहीं रह गया है, उसको बताओ, उसको लेके आओ, वोट डलवाओ उसकी। अब वोट की चोट मारने का समय आ चुका है। अब बिछड़ गए, उसके बाद फिर मत कहना कि हम 2014 में ये हो गया था, 17 में ये हो गया था। बहाने नहीं चलते, बहाना बार बार नहीं चलता दोस्तों। 2 बार आप भुगत चुके हो, तीसरी बार भी आप भुगतते हो, फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर हम कहेंगे भी नहीं। फिर बाकी तो जो आपको बोला था उस दिन, कुछ भाइयों को बुरा लग गया था, यूपी वालों के लिए जो कहावत है, उस कहावत को झूठा साबित करो। झूठा साबित करने का अब समय आ गया है। अब खड़े हो जाओ, एक दूसरे भाई के पास फोन करो। अब समय नहीं है नारे लगाने का या झंडे उठाने का, साइड में रख दो। 10 मार्च तक साइड में रख दो, उसके बाद आप खूब नारे लगाना, झंडे उठाना, कुछ भी करना, लेकिन 10 मार्च तक साइड में रख दो। 10 मार्च तक अगर कोई भी ये सोने की सोच गया या बस मैंने अपनी वोट डाल दी मेरा काम पूरा हो गया, नहीं होया काम पूरा। आप वोट डाल के आ गए, आपका काम पूरा नहीं है। आपके आस पड़ोस में देखना, आपको कोई बुजुर्ग तो नहीं रह गया है, कोई अपंग तो नहीं रह गया है जो वोट नहीं डाल पाया हो। ये ध्यान करना भी आपका काम है। अब बारी है वो जो बता देना, सभी को जयंत बनकर लड़ना है। अब आ गया है वो समय। अब सोचना मत, एक दूसरे के पास फोन करने में समय मत खोना। समय खो दोगे दोबारा नहीं आएगा समय। मौका आए, उसके बाद मौका भी नहीं है, ये भी गारंटी रही, मौका मिलेगा ही नहीं आपको। आगे हो सकता चुनाव ही ना हो। अगर अब की बार ये जीत गए तो एक ऐसा कानून आने वाला है, आगे चुनाव ही नहीं होंगे हो सकता है देश में। अभी इनको सबक सिखा दिया इन 5 राज्यों में, हो सकता है बच जाएगी। जो लोकतांत्रिक देश बोला जाता ना, वो लोकतंत्र बच भी सकता है, लेकिन वो बचाना आपके हाथ में। अब सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका हारना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनका हारना आप लेके आओ। अच्छी सरकार चुनो जो आपके काम करे, जिनसे आप काम करवा सको, उस सरकार को चुनो आप। इन्होंने कभी किसी का काम नहीं किया, खुद ही नहीं की पार्टी के अगर जहर खा रहे हैं तो क्या काम किया होगा, ये भी सबको पता है। तो दोस्तों इतना ही कहना है, बाकी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, वोटिंग करो और करवाओ, और बूथ तक सबको लेके जाओ। अब आपकी लड़ाई है, ये लड़नी है आपको और जीत के दिखानी है। राम राम। वैसे भी साथियों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई।